हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं ससुराल में कैसे रहती हूँ, कैसे हम मम्मी जी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो चलिए, व्लॉग तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है भजन के साथ में। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी, जो ये व्लॉग है ये नवरात्रों के व्लॉग है, ठीक है। और हाँ, थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बट मैंने सारी क्लिप ये आप लोगों के लिए ही मैं रिकॉर्ड की थी, तो जाहिर है मैं तो आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे लेट हो जाए चाहे जल्दी हो, ठीक है। तो भजन से व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर डेली हम और मम्मी जी भजन करते थे नवरात्रों में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये एक दिन पहले की शाम की छोटी सी क्लिप थी, क्योंकि मैंने आपके साथ यही शेयर करना है कि हम कैसे रहते हैं अपने ससुराल में। तो यहाँ पर क्या है कि वो दूसरे दिन की क्लिप थी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, शाम के टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा शाम को टहलने आए हैं, क्योंकि कभी कभी हम बाहर भी निकलते हैं और शाम को घूमते हैं, और ये हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ वॉक करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगी भी कि हम अपने घर के कितनी दूर है, अगर आपको दिख गया तो, ठीक है। क्योंकि हमको तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ का जो माहौल है ना हमारे ससुराल का, बहुत अच्छा है। इतनी हरियाली है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम पे इतनी हरियाली देखने को मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग थोड़ा जूम आउट करते हैं, वो आपको एक दिख रही होगी ना, एक बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा, वो हमारे ही घर का है, ठीक है। बट अभी आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, और इवन मैं भी आपको अभी जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम अपने घर के बहुत नज़दीक हैं। एक्चुअलिटी में जब हम वहाँ से देख रहे थे तो घर बिल्कुल पास में ही दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब अभी मैं मोबाइल में खुद देख रही हूँ तो मुझे भी नज़दीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी है, बस ये खेत का थोड़ा सा डिस्टेंस है, वहाँ से हमारा घर बिल्कुल अच्छे से दिखता है। अच्छा, जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये भी मेरी रूटीन का एक हिस्सा है, क्योंकि कभी कदार मैं बाहर भी आती हूँ और आते हैं, बढ़िया इंजॉय करते हैं, समोसे वगैरह खाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है, मुझे समोसे खाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे पसंद है समोसे। और अपने ससुराल की तरफ के तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मेरे मायके में मिलते हैं ना समोसे, सेम वैसे ही उत्तराखंड में भी मिलते हैं, और जहाँ पे मेरी ससुराल है वहाँ तो बहुत ही अच्छे समोसे मिलते हैं। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ समोसे बहुत खाती हूँ। और फिलहाल यहाँ तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे चौथे दिन हम ज़रूर खाते हैं। मतलब हमारा डेली वाला ही सीन हो रहा है यहाँ पे समोसे खाने का। अगर हम नहीं आ पाते हैं तो हम बाहर आके खाते हैं, और बाहर आके खाते हैं तो कभी कभी घर भी लेके जाते हैं, मतलब ये चल ही रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या है, मुझे ट्यूबवेल दिख गया। ट्यूबवेल आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें बहुत ढेर सारा पानी आता है, ठीक है, खेतों के लिए होता है ना ट्यूबवेल, वही दिख गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में हम देखा करते थे, अब तो कहीं देखने को नहीं मिलता। सो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और इतनी हरियाली, इतनी शांति देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सच में, और वो हमें सिर्फ यहीं पे आके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी थी, और मे बी ये व्लॉग हमारा लास्ट व्लॉग हो सकता है उत्तराखंड का, क्योंकि अभी हमें जयपुर भी जाना है, और हम सोच रहे हैं जयपुर जाने की। तो बस लास्ट भी हो सकता है, इसलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। और कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए थी तो मैं वो भी लेने आई थी। के बाद यहाँ पे दूसरा दिन हो गया था, और फिर दूसरे दिन हमने और मम्मी ने साथ में पूजा कर ली। घर के सारे काम तो हो ही चुके हैं, सुबह सुबह ही हो गए हैं, और यहाँ पर मैं और मम्मी जी पूजा कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हम लोग किस तरह से साथ में पूजा करते हैं, मैं, मम्मी जी, और फिर बीच में पति देव जी भी आ जाते हैं, फिर वो भी हमारे साथ हमारी पूजा में शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा कुछ टाइम गुजरता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हंसी आ गई थी किसी बात की। तो खैर चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं आपसे बाद में। राम राम रटते रहो जब तक हटते प्राण, कभी तो दीन दयाल के शब्द पढ़ेंगे कान। अप्सरा के द्रौपदी, संकट से प्रहलाद, कैंसरन के कछु नहीं, सुंदर किला तुम रखो जगदीश। दोनों जाए सारे कर धरो चरण में शेष, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, साधु संतों की जय, देवताओं की जय, देवताओं की जय, बजर बजर नारायण बजरशाली की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। बंदर बंदरिया ये दोनों तो नहीं थे कहीं वहाँ झांकने वाले, ये नहीं बंदर बंदरिया था। अच्छा,
तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग पूजा कर रहे थे और इस पूजा वाले कमरे के जस्ट सामने ही ना एक खिड़की है जो कि गैलरी जा रही है, वहाँ से हमारे बच्चे हम लोगों को झांक झांक के देख रहे थे। तो हम लोग उनको यही कह रहे थे कि ये कौन सा आ गए हैं बंदर बंदरिया, ऐसे करके हम लोग उनको बोल रहे थे। खैर वो जोक था। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी हमारी पूरी संपन्न हो गई है, ये देखिए। तो बस सुबह का टाइम तो हमारा ऐसे ही जाता है और यहाँ पर हम लोग सवेरे जल्दी उठ के नहाना धोना और उसके बाद पूजा पाठ करना और उसके बाद फिर किचन में जाके नाश्ता वगैरह बनाना, चाय वगैरह पीना। तो बस ऐसे ही चलता है। और बाकी यहाँ पर ये सामने उधर ये देखिए, यहाँ से बच्चे लोग हम लोगों को देख रहे थे। ये वाला रूम है ना, इसके जस्ट पीछे गैलरी है। तो ये लोग हम लोगों को यहाँ से देख रहे थे, तो हम लोग इन लोगों को चिढ़ा रहे थे। ठीक है, खैर बच्चे हैं, ये सब चलता रहता है। तो वहाँ पे वो मंदिर है, यहाँ पे घट स्थापना हो रखी है और ये एक रूम है, पूजा का रूम है। और साथ ही मम्मी पूरे घर पर आरती घुमाने गई हैं। तो बस यही है, सुबह का टाइम तो हमारा ऐसा ही रहता है और इसी तरह से मेरा सारा दिन यहाँ पर अपने ससुराल में जाता है। अब इसके बाद पूजा हो चुकी, अब मैं यहाँ से सीधे किचन में जाऊँगी, फटाफट से नाश्ता बनाऊँगी, चाय पानी बनाएंगे, मतलब चाय गर्मा गर्म बनाएंगे। मम्मी सुबह सुबह काली चाय पीती हैं, ब्लैक टी, वो उनको बना के देंगे। फिर दूध वाली चाय, फिर नाश्ता, फिर बच्चों को नाश्ता कराएंगे। फिर नाश्ते के बाद जो बर्तन आएगा वो साफ़ करेंगे। फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने आपके साथ छोटी सी क्लिप शेयर की है कि मेरे ससुराल में मैं कैसे रहती हूँ, मम्मी हमारा कैसे टाइम स्पेंड होता है। तो बस इसी तरह से टाइम स्पेंड होता है। बाकी एक दिन की पूरी 24 घंटे की क्लिप तो मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकती और वो आप लोग देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर थोड़ा सा बोरियत लगने लगेगा। तो छोटी सी क्लिप में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर बच्चे अभी जस्ट सोकर उठे थे शेयर किया। और देखिए ब्रश वगैरह सब दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भी पूजा के बाद फिर मम्मी को कर लेते हैं ढोग, उसके बाद फिर जाते हैं अपने बाकी के सारे काम करते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग को लाइक छापना और सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, कमेंट करना। टाटा।